हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं हीट। हीट क्या है? इस थर्मोडायनेमिक्स में हीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। तो प्लीज काफी ध्यान से कंसंट्रेट होकर के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां ध्यान दीजिए, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये इसे हम कहते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सपोज मान लीजिए कि हम अपनी टेम्परेचर, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की है, तो वहां पे भी हीट का एक्सचेंज होता है, जिससे हम लोग ज्यादा टेम्परेचर में जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। गर्मी फील क्यों होती है? यही एनर्जी का एक्सचेंज है। ठीक है, हमारी अंदर हीट कम है और बाहर के एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा है, इसलिए हमें गर्मी फील होती है। जब बाहर का एटमॉस्फेयर में हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगी, और हमारे अंदर जो टेम्परेचर है बॉडी का वो तो है ही, लेकिन हमारे अपने बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की होगी, तो वहां पे भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां हम लोग को ठंडा फील होगा, तो उसे हम कहते हैं हीट। दैट इज फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सीधा इसका मतलब हो गया फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसी को कहते हैं हीट। ठीक है, यानी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है हमारे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में। इस हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस Q का यूनिट, हीट का यूनिट आपको मालूम ही है कि ये जूल होता है, JULE, जूल। ये हीट का यूनिट जूल होता है, SI यूनिट जूल होता है, और कॉमन यूनिट कैलोरी हम बोल सकते हैं, कैलोरी। ठीक है, कॉमन यूनिट कैलोरी, SI यूनिट जूल होता है। अब 1C इजकल टू कितना जूल? 4.182 जूल होता है, ये याद रखना है। तो ये हमारा हो गया हीट। यानी हीट किसको कहते हैं वो आपने देखा। तो यहां देखिए हीट, इसका मतलब जो Q होता है, ये दो फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया हीट गिवन टू द सिस्टम। पॉजिटिव मीन्स, यहां पॉजिटिव मीन्स हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, दैट इज Q इजकल टू पॉजिटिव। ठीक है, और Q इजकल टू निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, माने सिस्टम के द्वारा हीट दिया जा रहा है, तो सिस्टम में कम हो गई, इसलिए निगेटिव वैल्यू होती है हीट गिवन। तो यहां हम निगेटिव का मतलब हो गया कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। तो आपने देखा कि हमारा हीट क्या है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
तो ये एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जिसमें ओनली टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये Q इक्वल टू पॉजिटिव और Q इक्वल टू निगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव मीन्स हो गया हीट गिवन टू द सिस्टम और Q इक्वल टू निगेटिव मीन्स हो गया हीट गिवन बाय द सिस्टम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम आगे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप, इसके बाद हम आते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है? इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है हीट कैपेसिटी को, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to change the system temperature by 1 डिग्री C या 1 K केल्विन। हम 1 K का डिफरेंस माने या 1 डिग्री C का डिफरेंस माने, बात यहां एक ही है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट हमें कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए, कब चाहिए, यानी टू चेंज द सिस्टम टेम्परेचर, जब हम सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें कोई लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है हमारा, अब ये 25 डिग्री C पे बॉयल हो रहा है और नीचे 25, और ऊपर हम 1 डिग्री बढ़ा दिए, 26 डिग्री C कर दिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री C का डिफरेंस हो गया, 1 डिग्री C का डिफरेंस हो गया। यानी डेल्टा T हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री C। ये जो डिफरेंस है वो हम डेल्टा T हमारा हो गया, ये तो डेल्टा T 1 डिग्री C हो गया। यानी हीट रिक्वायर्ड C, हीट रिक्वायर्ड, यानी जो कैपेसिटी है हमारा हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सिस्टम, टू चेंज द सिस्टम टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री C, यहां ऑफ लिखो या बाई लिखो, ऑफ 1 डिग्री C। अब तो यहां पर हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ये डिफिनेशन को इस फॉर्मूले में ऐसे हमें लिखना है। यदि डेल्टा T 1 डिग्री C का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q हो जाएगा, C इक्वल टू Q, यानी हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट। तो यहां पर आपने देखा कि Q एक्चुअली C हम कहते हैं Q इक्वल टू कोफिशिएंट डेल्टा T, यही कोफिशिएंट हमारा C है जिसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हो गया कि द कोफिशिएंट C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, यही हमारा हीट कैपेसिटी। द कोफिशिएंट C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C डेल्टा T, Q इक्वल टू C डेल्टा T। तो ये हमारा हीट कैपेसिटी है जो आपको हमने बताया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपको हीट कैपेसिटी अभी आपने देखा, हीट कैपेसिटी हम किसको कहते हैं वो मैंने आपको समझाया। अब देखिए हीट कैपेसिटी जो हमारा होता है, हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम क्या कहते हैं? तो इसे सॉलिड और लिक्विड के लिए हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपने यहां देखा कि हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए
जो टर्म हम यूज करते हैं वो करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हम लिखते हैं। यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए टॉपिक हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलिए या हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स बोलिए, बात यहां पर एक ही है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम सॉलिड, यहां पर 1 ग्राम सॉलिड बोलो या लिक्विड बोलो, आप समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स को ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम सॉलिड्स और लिक्विड टू चेंज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री C और 1 K, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने ध्यान दिया, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स है, हमने यहां पे 1 ग्राम लिखा है, 1 ग्राम सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इन अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 ग्राम सॉलिड या लिक्विड को जो चेंज करता है जो टेम्परेचर के द्वारा, यानी उसमें एक 1 डिग्री C का भी उसमें भी डिफरेंस है, जो अभी आपने पहले आपको हीट कैपेसिटी में बताया था। तो यहां पर अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम मान लो S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 ग्राम है तो ये मास हो जाएगा, ग्राम, तो ग्राम हम इसको M के फॉर्म में मास लिख रहे हैं। और जो टर्म यूज है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हो गया डेल्टा T हो गया, और हीट रिक्वायरमेंट है इसका मतलब Q हो गया। इसमें ये 4 टर्म है, ठीक है ना, 4 टर्म है। S फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M फॉर मास, डेल्टा T क्या हो गया, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा T हो गया चेंज इन टेम्परेचर। हीट क्या हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। और 1 ग्राम ये आपका M हो गया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S हो गया। तो ये टर्म S, M, डेल्टा T और Q हम यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है S इजकल टू Q बाई M डेल्टा T, ये हम लिख सकते हैं S इजकल टू Q बाई M डेल्टा T। अब देखिए हीट कैपेसिटी है, तो हमारे एनसीईआरटी में हीट कैपेसिटी को C से सभी जगह यूज किया है, चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो CS लिख देंगे, या हम मोलर हीट कैपेसिटी हो तो CM लिख दिया है वहां पे, तो उससे कोई बात नहीं है। हमने ये CS को हम केवल S के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम मेंशन कर दिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम S कहते हैं। तो S इजकल टू Q M डेल्टा T, तो Q इजकल टू हीट रिक्वायर्ड, M मास 1 ग्राम, और डेल्टा T मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, मास 1 ग्राम है, मास 1 ग्राम है, वेरी गुड, मास 1 ग्राम है। डेल्टा T हमारा जो चेंज है 1 डिग्री C है, ये 1 डिग्री C है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा S इजकल टू Q। जब हम ये 1 और 1 ले लेंगे तो S इजकल टू Q हमारा मतलब हो गया। तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, इसी फॉर्मूले से हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इजकल टू S M डेल्टा T। अब एनसीईआरटी में S को सभी जगह C लिखा है, तो CM डेल्टा T लिख दिया, तो उससे कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि एनसीईआरटी में Q इजकल टू CM डेल्टा T, C को भी रिप्रेजेंट किया है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से रिप्रेजेंट किया है, और एनसीईआरटी ने C को रिप्रेजेंट किया है। ये C से हीट कैपेसिटी, C से ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C से ही मोलर हीट कैपेसिटी, तो उसमें कंफ्यूजन है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
Sm डेल्टा टी क्यू इक्वल टू, तो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जो हमारा हो गया, आप लिख सकते हैं जूल पर कैलोरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसका यूनिट है जो हम बताएंगे आगे। तो ये हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताया S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी। तो अभी आपने ये देखा सॉलिड्स और लिक्विड्स का हीट कैपेसिटी। अब यहां पर देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब हम आते हैं तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए आपने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, गैसेस के बारे में देख सकते हैं। तो यहां पर हम तो आपने सॉलिड्स और लिक्विड्स, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस के बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। तो अभी आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देखा। अब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो यहां पर इसे हम ध्यान से हम लोग पढ़ें। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस यानी जो हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी फॉर गैस, फॉर गैस। तो हम लोग हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए पढ़ा, जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स और लिक्विड्स लिखा हमने। हीट कैपेसिटी फॉर गैस के लिए यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस के लिए, तो ये हीट कैपेसिटी ऑफ गैस जो है हमारा, ये इसके लिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इस टर्म को मोलर हीट कैपेसिटी। इसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, यानी जो गैस के लिए हम जो यूज करते हैं, गैस के लिए। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और गैस, सॉलिड्स और लिक्विड्स, उसके लिए हमने एस यूज किया। अब हीट कैपेसिटी फॉर गैस यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इसके लिए जो हमारा टर्म है वो टॉपिक हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है। तो हम ये पढ़ें या ये पढ़ें, बात एक ही है। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। यानी गैस के बारे में जो हीट कैपेसिटी पढ़ा जाएगा, गैस के लिए हीट कैपेसिटी पढ़ा जाएगा, उसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये हो गया आपका कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required, it is the amount of heat required, it is the amount of heat required for any gas। वहां पर सॉलिड्स लिखा था, यहां पर लिखा गया फॉर एनी गैस ऑफ 1 मोल। आपने देखा सॉलिड्स और लिक्विड में 1 ग्राम, गैस में 1 मोल, टू change its temperature, to change its temperature by, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री C और 1 K। तो आपने यहां देखा इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर एनी गैस ऑफ 1 मोल टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री C या 1 K। तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी फॉर गैस के लिए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये डिफिनेशन आपने देख लिया। यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अभी जो आपने पढ़ा हीट कैपेसिटी फॉर गैस, मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कृपया ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए 2 पार्ट में इसे मैं कर दे रहा हूं।
एक में मैं बोलता हूं इसके कंडीशन में क्या होता है, चूंकि गैस का ही मेनली हमें पढ़ना होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है Cp इजकल टू Q बाई N डेल्टा T, यानी Cp का मतलब हो गया C हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, P फॉर प्रेशर, हम Cp ऐसे, ठीक है ना, Cp का मतलब हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर यानी हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी को हम C कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, तो Cp इजकल टू Q अपॉन N डेल्टा T। N हमारा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी 1 मोल, और डेल्टा T क्या हो गया, चेंज इट्स टेम्परेचर। तो चेंज टेम्परेचर किसके लिए, हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी C ये हीट कैपेसिटी, और V फॉर वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हो गया Q इजकल टू N डेल्टा T, Q इजकल टू N डेल्टा T। तो आपने अभी देखा यहां पर Q का मतलब मैंने आपको बताया हीट रिक्वायर्ड या हीट एक्सचेंज, हीट रिक्वायर्ड या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स जो भी हमारा यूज हो रहा है, और डेल्टा T का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो आप आज के टॉपिक में हम लोग हीट पढ़े कि हीट क्या है, हीट किसको कहते हैं, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। तो ये हम लोग तीनों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और गैस, हीट कैपेसिटी फॉर गैस जिसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दैट इज हम लोगों ने देखा मोलर हीट कैपेसिटी। तो आज के लिए यही टॉपिक है, यहाँ पर इसी के साथ ही मैं टॉपिक समाप्त करता हूं। फिर हम लोग अगले क्लास में अगली टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।